हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कैलेंडर के प्रश्नों की, और कैलेंडर के किन प्रश्नों की बात करेंगे ये आपको आज इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था? आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें बात करेंगे कि जो तारीख है वो तो आपकी दोस्तों समान रहेगी। तारीख और महीना, यहाँ भी 15 जुलाई, यहाँ भी 15 जुलाई, तारीख आपकी दोस्तों समान रहेगी, लेकिन जो वर्ष है वो अलग रहेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। और फिर बात करेंगे कि जो वर्ष है वो समान रहेगी, लेकिन तारीखें आपकी अलग अलग रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है, आपसे कह रहा है कि 15 जुलाई 1964 को कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। ठीक है दोस्तों, बुधवार का दिन है। और पूछ रहा है 15 जुलाई का ही, लेकिन कब का? 1965 का दिन पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर कौन सा दिन होगा? अब देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ कि यहाँ पर आप 15 जुलाई है, यहाँ पर भी 15 जुलाई है। ठीक है, अब 15 जुलाई 1964 से 15 जुलाई 1965 में आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कितना वर्ष अधिक आ रहे हैं? बात आई समझ में? कितना वर्ष अधिक आ रहे हैं? सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा दोस्तों। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, हो सकता है कि ये सवाल करने में समय लग जाए, लेकिन एक एक चीज़ क्लियर कराऊंगा यहाँ पर इसी वीडियो में, कैसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गलती क्या होती है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पर एक जोड़ना है, कुछ कहते हैं कि दो जोड़ना है। अब एक कब जोड़ते हैं, दो कब जोड़ते हैं, वो सारे डाउट क्लियर कर लीजिए आज। ठीक है दोस्तों, अब समझिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारा लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और लीप वर्ष हमारा कौन सा होता है? जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। अब यहाँ पर 1964, ठीक है, 1964, देखिए ये 4 से पूरा पूरा कटेगा 64, तो इसका मतलब क्या है? ये लीप वर्ष है। इसका मतलब ये है कि ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन अधिक होता है। ठीक है, पूरे लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है। पूरे लीप वर्ष में 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर? वो कब होता है? लीप वर्ष में। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब और चीज़ एक मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15 जुलाई की बात कही गई है, और 15 जुलाई का ही पूछ रहा है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि एक एक्स्ट्रा दिन होता है, वो कब होता है? वो होता है दोस्तों, आपको मालूम है कि जनरल क्या होता है कि फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, लेकिन इस लीप वर्ष में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा। तो फरवरी का महीना कब का पड़ता है? 29 का। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए, ये आपका लीप वर्ष है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब जो फरवरी का महीना है वो 29 का होगा। जनरल ईयर होती तो फरवरी का महीना 28 का रहता, लेकिन यहाँ पर 1964 है, तो जो दिन है आपका एक वो एक्स्ट्रा होगा, मतलब 29 का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कब होगा? फरवरी का महीना। अब देखिए, अगर ये 1964 1 जनवरी से लेकर गिना जाता, कब से गिना जाता? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से अगर हम इसको गिनते तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता ये वाला, लेकिन हमने कहाँ से गिना है? 15 जुलाई से। समझ में आई बात? 15 जुलाई से हमने इसको गिना है, तो जो फरवरी का एक्स्ट्रा दिन है दोस्तों 28 की जगह 29 का हो जाता हमारा महीना, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर हमने इसमें फरवरी का महीना काउंट किया होता, इस लीप वर्ष में फरवरी का महीना काउंट किया होता, तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा होता। लेकिन जब फरवरी का महीना तो हमने काउंट ही नहीं किया है, ना 28 का ना 29 का, कैसा भी काउंट नहीं हो रहा है, 15 जुलाई के बाद में काउंट हो रहा है। तो देखिए, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है 29 वाला महीने का, वो तो काउंट होगा ही नहीं। आ रही है दोस्तों बात समझ में? अब यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट कि एक साल जब अधिक होता है तो उसमें एक प्लस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर लीप वर्ष है, दो प्लस करेंगे, लेकिन समझ लीजिए कब 2 प्लस करना है, कब 1 प्लस करना है, इस बात को तो समझ लीजिए। अगर यही प्रश्न जुलाई की जगह जनवरी
या फरवरी से कहा होता, जनवरी से कहा होता तो क्या होता कि वो फरवरी का महीना पूरा काउंट होता है 31 दिन का, लेकिन जनवरी का महीना भी बचा, फरवरी का भी बचा, मार्च का भी बचा, अप्रैल का भी बचा, मई का भी बचा, जून का भी बचा। जो शुरुआत के 6 महीने हैं उसके बाद में दिन काउंट करवाया जा रहा है। दिन एक्स्ट्रा हमारा कब होता है? जब 1 जनवरी से लेकर 31 तक जावें, ठीक है, 1 जनवरी से 31 तक जाएं, एक दिन एक्स्ट्रा। 1 जनवरी को हटा दीजिए, फरवरी के महीने से भी अगर स्टार्ट करेंगे तब भी एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला दिन महीना है वो तो हमने काउंट किया ही नहीं है इसमें, तो एक दिन एक्स्ट्रा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो सीधा सीधा याद रखिए आप कि 1964 से 65 में जाएं, चाहे 65 से 66 में, एक दिन आप बढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही प्लस होगा, मतलब 1 वर्ष आप आगे बढ़ रहे हैं तो 1 प्लस होगा। तो बुधवार में 1 प्लस होगा तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका? गुरुवार का दिन हो जाएगा। कब का दिन? गुरुवार का। पहला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी प्रश्न को अगर मैं कह दूं, ये कह दूं इसी प्रश्न में, यहाँ पर 15 जुलाई 1964 अगर मैं कह दूं 5 जनवरी से, अगर मैं 5 जनवरी 1964 की बात करूं, 5 जनवरी 1964 को कोई भी दिन होगा और 5 जनवरी 1965 का पूछ ले, ठीक है। अब यहाँ पर कितने दिन ऐड होंगे? प्रश्न दोस्तों लगभग समान ही है, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ डेट चेंज की है हमने, ठीक है। अब 5 जनवरी का है तो 5 जनवरी के बाद जो फरवरी का महीना आएगा वो पूरा काउंट होगा 29 का। 29 का काउंट होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसमें क्या होगा? 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड होंगे। समझ में आई बात? जो फरवरी के महीने में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है वो भी तो काउंट होगा, और 1 दिन आपका और बढ़ता है, मतलब जो दिन रिपीट हो रहा है वो अगले दिन पड़ता है। 1964 से 1965 में आएंगे तो 1 दिन तो जोड़ना ही जोड़ना है, 1 तो प्लस करना ही करना है। लेकिन अगर आपका जो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है उसमें तो आपको 2 करने हैं। अब यहाँ पर तो जुलाई के बाद में तो वही महीने रहते हैं जो साधारण वर्ष में हो और लीप वर्ष में हो, वही महीने रहते हैं। साधारण वर्ष में क्या होता है? सभी महीने समान रहते हैं, लेकिन लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना वो 29 का हो जाता है लीप वर्ष में। लेकिन इसकी मैं बात करूं तो फरवरी का महीना दोस्तों काउंट हो ही नहीं रहा है, तो एक ही तो प्लस होगा, लेकिन इसमें तो फरवरी का महीना काउंट हो रहा है, जनवरी के बाद में फरवरी आएगा तो फरवरी के 29 दिन गिने जाएंगे कि नहीं गिने जाएंगे? तो वो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो इसका मतलब इसमें 2 जोड़े जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ 1 जोड़ना है कि 2 जोड़ना है? सर लीप वर्ष से जनरल में जा रहे हैं 2 जोड़ते हैं, तो ये सारे डाउट आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और इस क्वेश्चन में तो सभी कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जाएंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 1981 को गुरुवार था, तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन था? 10 दिसंबर, देखिए दोस्तों 10 दिसंबर 1981 का दिन दे रखा है आपका गुरुवार का, ठीक है, गुरुवार का दिन है। और कब का पूछ रहा है? 1991 का। तारीख आपकी समान है, 10 दिसंबर दे रखा है, 1991 का पूछ रहा है दोस्तों, कौन सा दिन होगा यहाँ पर? अच्छा प्रश्न है। अब देखिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया पिछले क्वेश्चन में 64 के बाद 65 आ रहे हैं। जब 1 वर्ष हम अधिक बढ़ रहे हैं, 1 वर्ष अधिक बढ़ रहे हैं तो 1 तो जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है दोस्तों। 2 वर्ष अधिक बढ़ रहे हैं तो 2 जोड़ना ही जोड़ना है। अब यहाँ पर 81 से 91 हो रहे हैं, 10 वर्ष अधिक हो रहे हैं तो 10 तो जोड़ना है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, 10 तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब इसमें बीच में ये देखिए कि कितने लीप वर्ष आए, बीच में कितने लीप वर्ष आए। तो बीच में दोस्तों 81 के बाद में एक तो 84 लीप वर्ष होगा और एक 88 लीप वर्ष होगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में है। तो 81 के बाद 91 आ रहा है, 10 तो जोड़ना ही जोड़ना है, ठीक है। एक लीप वर्ष, ये एक लीप वर्ष मतलब इसमें भी फरवरी का महीना 29 का रहा होगा और 88 में भी क्या है, फरवरी का महीना 29 का रहेगा, तो 2 दिन ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 12, ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 12। अब इस 12 को क्या करेंगे, हफ्ते में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 कटेगा, 12 में से 7 कट गया, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो देखिए गुरुवार था आपका 10 दिसंबर 1981 को,
जो शेष बचा है इसी को जोड़ दीजिए। 5 शेष बता है, 5 जोड़ दो। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन आएगा दोस्तों? मंगलवार का दिन आएगा आपका, मंगलवार। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक हम देख रहे थे कि तारीख आपकी समान होती थी और वर्ष अलग, लेकिन अब बात करेंगे कि तारीखें आपकी अलग अलग हैं और वर्ष क्या है दोस्तों? समान है। ठीक है, अब देखिए 1 फरवरी 1920 को गुरुवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन था? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रश्न में होता क्या है, जब एक ही वर्ष की बात है, मतलब 1920 का दे रखा है और 1920 का ही पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा प्रश्न होता है तो उसमें हम करते क्या हैं? अब देखिए ये कैसा वर्ष है? 2020। आप कहेंगे ये तो लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी का महीना 29 का होता है। ठीक है, 29 का होता है, तो फरवरी के महीने में कितने दिन होंगे? टोटल 29 होंगे। और जितने फरवरी की बात कही है उसे घटा दीजिए। 1 फरवरी की बात कर रहा तो 1 घटा देंगे, 4 फरवरी की बात करता तो 4 घटा देते, जितने तारीख की दोस्तों बात कहेगा उसे हम घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचा आपके पास? 28। क्लियर इतनी बात? तो फरवरी का महीना लिखिए। फरवरी के बाद कब का पूछा गया है? मार्च का। उसके अगले महीने का ही पूछ लिया है, फरवरी के बाद मार्च का। तो फरवरी में कितने दिन बचे दोस्तों? 28 बचे, 1 माइनस करने के बाद। क्लियर? प्लस कितने मार्च का पूछ रहा है? 5 मार्च का पूछ रहा है सिर्फ, तो 5 और जोड़िए इसमें। 28 में 5 जोड़ेंगे कितना? 33 हो जाएगा। हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 कटेगा। 33 में से 28 तक कट गया, कितना बचेगा? शेष 5। शेष कितना बचेगा? 5। अब देखिए गुरुवार का दिन था। कब का दिन था? गुरुवार का। ठीक है, गुरुवार का दिन था। 5 शेष बच रहा है, तो गुरुवार में 5 ही तो जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों? मंगलवार का दिन आ जाएगा आपका, मंगलवार। किस ऑप्शन में है मंगलवार आपका? बी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब मैं यहीं पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। क्या समझाना है उसे देखिए। यहाँ पर मैं समझाता हूँ कि फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च का। ठीक है, मतलब आगे के महीने का दे रखा है, पूछ रहा है। अगर किसी प्रश्न में मार्च का दे करके फरवरी का पूछ ले, चाहे जनवरी का पूछ ले, मतलब पीछे का पूछ ले, तो सॉल्यूशन तो आपका यही रहेगा। जो शेष बचा है उसे हम क्या करेंगे? जैसे गुरुवार का दिन है ना, जब आगे का पूछा है तो हमने आगे की तरफ जोड़ा है शेष, और जब पीछे के महीने का पूछा जाएगा, जैसे मार्च का दे करके यहाँ पर और पूछ ले जनवरी का या फरवरी का, पीछे के महीने का, तो पीछे का अगर पूछे तो हम क्या करेंगे? जो दिन दे रखा उससे पीछे की तरफ आएंगे। ठीक है, 5 शेष बचा है तो 5 पीछे की तरफ आएंगे। 5 पीछे आएंगे तो बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर भी हो गया होगा आपका। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन पूरा यही रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन था? आपका जो वर्ष है वो समान है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। 17 मार्च की बात कर रहा है, 17 मार्च की दोस्तों बात कर रहा है, और आपको मालूम है कि मार्च का महीना कितने का होता है? चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, मार्च का महीना तो आपका 31 का ही रहता है। और उसमें से जितने दिन की बात कही गई है उसे घटा देंगे। 17 की बात की गई है तो 17 को घटा देंगे, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 14। 14 बचा दोस्तों, तो यहाँ पर कब की दे रखा है? मार्च। ठीक है, मार्च के में कितने बचे? 14 दिन। मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल का आएगा। अप्रैल के बाद दोस्तों मई आएगा। मई के बाद जून आएगा। जून के बाद जुलाई आएगा। जुलाई का ही पूछ रहा है तो बस यहीं तक रुक जाइए। अब मार्च के महीने में कितने दिन बचे? 14। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आएगा। अप्रैल का महीना पूरे 30 दिन का होता है तो पूरे 30 काउंट करो। फिर मई का महीना 31 का होता है तो 31 काउंट करो। फिर जून का महीना 30 का होता है तो 30 काउंट करो। और फिर कितने जुलाई का पूछ रहा है? सिर्फ 12 जुलाई का, तो यहाँ पर 12 काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मार्च के बाद में जुलाई तक बीच में जितने महीने आते हैं वो भी काउंट करेंगे आप। अब क्या करना है? सभी को जोड़ेंगे। ठीक है,
सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, कितना हो गया, सबको जोड़ा तो 117। हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब मैं इसे 7 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7, 4 बचेगा 47, 7 6 42। ठीक है दोस्तों, 16 बार में कट गया, शेष कितना बचेगा, शेष आपका 5 बचा। ठीक है, 5 शेष बचा, तो कौन सा दिन था, सोमवार का दिन था ना, सोमवार का दिन था। तो सोमवार में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। अब देखिए मार्च का दे करके आगे का पूछ रहा है जुलाई का, तो हम आगे की तरफ ऐड करेंगे। अगर जुलाई का दे करके मार्च का पूछता, पीछे के महीने का पूछता, तो हम पीछे की तरफ जाते। समझ में आई बात। तो आगे का पूछ रहा है तो 5 आगे की तरफ जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कौन सा दिन आएगा दोस्तों, शनिवार का दिन आएगा। क्लियर हुई बात। शनिवार किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 जुलाई 1980 को शनिवार था तो 17 मार्च 1980 को कौन सा दिन था। अब देखिए वही बात आ गई जो मैं आपको बार बार कह रहा था। बार बार कहने का मतलब, बाद का दे रखा है, जुलाई का दे रखा है, पूछ कब कर रहा है, मार्च का। अब मार्च का महीना तो पहले आता है, जुलाई का बाद में आता है। तो वही मैं बात कह रहा था कि अगर आगे का दिया जाए और पीछे का पूछा जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, उसे कद सीखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। मार्च का पूछा गया है, जुलाई का दिया गया है। तो देखिए मार्च का पूछा गया है तो मार्च का महीना आएगा आपका मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून आएगा, और जून के बाद दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, जुलाई आ जाएगा। क्लियर, जून के बाद क्या आ जाएगा आपका, जुलाई आ जाएगा। अब समझिए कितने जुलाई का दे रखा है, 12 जुलाई का। तो जुलाई का तो आपको आगे का दे रखा है। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30, मई में कितने होते हैं, 31, अप्रैल में कितने होते हैं, 30, और देखिए मार्च के महीना कितने दिन का होता है, 31 का होता है। इसमें से 17 का पूछ रहा है तो 17 घटा देंगे, कितने दिन बचेगा, 14। तो मार्च के महीने में कितने दिन का, 14 का। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सभी को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। आगे का तो हमें जितना दे रखा है उतना ही लिखते हैं, और पीछे के महीने का क्या करते हैं, जो टोटल महीने में से जितने दिन की बात कही है उसे घटा के लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर जब सभी को जोड़ूंगा तो इनका योग भी कितना बैठ रहा है दोस्तों, इनका योग भी जोड़ने पर बैठ रहा है आपका 117। और 117 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 16 बार में कटेगा, और 16 बार में कटेगा तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ था। ठीक है, 117 को 7 से डिवाइड किया तो 5 शेष बचा। अब कौन सा दिन दे रखा दोस्तों, आपका शनिवार का दिन दे रखा है। कब का, शनिवार का। अब शनिवार से क्या करेंगे, पीछे के महीने का पूछ रहा है तो 5 पीछे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब शनिवार से आप 5 पीछे आएंगे। शनिवार से क्या करेंगे, आप 5 पीछे आएंगे तो कहाँ पर आएंगे, शनिवार से पहले शुक्रवार, फिर गुरुवार, फिर बुधवार, फिर मंगलवार, फिर कितना, सोमवार। कौन सा दिन होगा दोस्तों, सोमवार का दिन होगा। तो आज के वीडियो में कितने डाउट आपके क्लियर हो गए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो कैसा लगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक ना करना भूलें, लाइक जरूर किया करें दोस्तों। और शेयर, जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, परिवार में जितने भी तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को उतना ही शेयर कीजिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसी का इंतजार था सीखने का। तो सभी की मदद कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए खुला है। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपकी राय है इस वीडियो के बारे में, आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।